हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम व्याकरण की सीरीज चला रहे हैं और इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है अलंकार। अलंकार पे हम लोग बात करेंगे शब्दालंकार पे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो सबसे पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं। अलम जोरकार अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। तो जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो शब्द या अर्थ काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण पैदा हो वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ या भाव के कारण काव्य में सुंदरता आए वहाँ अर्थालंकार। तो अर्थ शब्दालंकार के प्रकार तीन प्रकार हैं, मूलतः तीन प्रकार लिए हैं मैंने, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यही आपकी कक्षा 9वीं का सिलेबस है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा है जहाँ एक ही वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इससे कविता में लय और संगीत उत्पन्न होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति है। देखिए नेक्स्ट उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति है। फिर है रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति है यानी रिपीटिशन। तो पहचान की ट्रिक क्या है कि कोई भी अक्षर बार बार रिपीट हो। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। परिभाषा, जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो पहला कनक का अर्थ है सोना यानी गोल्ड, दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा यानी विषैला फल। दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो पहली घटा काले बादल, दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होना। नेक्स्ट उदाहरण है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, यानी कि पहली बार बेर में समय के बारे में कह रहे हैं और दूसरी बार बेर यानी फल। तो इसका पहचान का ट्रिक क्या है? शब्द वही रहेगा लेकिन मतलब बदल जाएगा। अगला उदाहरण है श्लेष अलंकार। परिभाषा, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। तो जहाँ शब्द एक ही बार आता है लेकिन उससे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो शून। तो यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत सम्मान और आटे चून के लिए जल। नेक्स्ट उदाहरण है सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन का अर्थ क्या है? कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप और चोर के लिए सोना। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? शब्द एक आएगा लेकिन अलग अलग संदर्भ में अलग अर्थ देगा। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अनुप्रास में वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होती है, जैसे च च च र र र। यमक में क्या हुआ था? शब्द बार बार आएगा, अर्थ अलग रहेगा, जैसे कनक कनक घटा घटा। श्लेष में शब्द एक रहेंगे लेकिन अर्थ अनेक रहेंगे, जैसे पानी। तो अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अलंकार के एमसीक्यू। क्वेश्चन है चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास और उपमा। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, अनुप्रास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक और डी उपमेय। तो इसका आंसर है सी, यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में पानी शब्द के कारण कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष और डी रूपक। तो इसका आंसर है उत्तर सी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जिस अलंकार में एक ही शब्द एक बार आकर कई अर्थ देता है वह कौन सा है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष और डी उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर है सी, श्लेष। अगला क्वेश्चन है जिस अलंकार में एक ही शब्द बार बार आता है और हर बार अर्थ बदल जाता है वह कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष और डी रूपक। तो इसका आंसर है बी, यमक अलंकार। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी अनुप्रास और डी उपमा। तो यहाँ देखिए त तक की आवृत्ति है तो उत्तर सी है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है क्विक रिवीजन थोड़ा सा कर लेते ट्रिक से। जब अक्षर रिपीट होगा तो अनुप्रास अलंकार होगा, और जब शब्द रिपीट होंगे अर्थ बदलेगा तो यमक होगा, और शब्द एक रहेंगे लेकिन अर्थ कई होंगे तब श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष और डी उपमा। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना है।
तो वीडियो अगर आप लोगों को आज उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान हिंदी पाठ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।